लोग स्वस्थ होंगे। चलिए हमारा आज का ये वीडियो है भारत देश के बारे में जानते हैं। हमारा देश भारत है। भारत देश का कई नाम है, जैसे इंडिया, भारत, आर्यावर्त, जिम्बीदूत और हिंदुस्तान। इसी देश को कहते हैं, भारत को ही कहते हैं। चलिए हम लोग आज जानते हैं भारत के बारे में। हमारा देश भारत है। भारत में कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जानते हैं हम लोग भारत के बारे में। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत के दक्षिणतम बिंदु कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? इंदिरा पॉइंट, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट ये समुद्र में डूबा हुआ है। उसके बाद निकोबार द्वीप कहते हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या निकोबार द्वीप होता है। उसके बाद जानते हैं भारत के उत्तरी बिंदु जिसको हम लोग लद्दाख बोलते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में ही है एक तो इंदिरा कोल। तो बोलेगा भारत के सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा? तो इंदिरा कोल होगा, जो लद्दाख में है। हमारा देश भारत कौन सा गोलार्ध में है? 2 गोलार्ध होता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध, एक तो दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है। विषुवत रेखा के ऊपर है। उसके बाद जानते हैं भारत देश का अक्षांशीय विस्तार कितना होता है? भारत देश का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश में है, इसीलिए इसको नॉर्थ बोलते हैं। उसके बाद बोलेगा भारत देश का देशांतरीय विस्तार कितना होता है? भारत देश का देशांतरीय विस्तार कितना होता है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होता है। उसके बाद बोलेगा भारत देश का पूर्वी बिंदु क्या होता है? तो भारत देश का पूर्वी बिंदु वालंगू या किबुत कहते हैं उसको। वालंगू या किबुत कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश एक तो भारत का राज्य है, वहाँ का एक सबसे पूर्वी बिंदु जिसको हम लोग वालंगू कहते हैं। उसके बाद पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक यानी गोड़माता, जो भारत देश के गुजरात राज्य में पड़ता है। तो बोलेगा भारत देश का पश्चिमी बिंदु क्या होगा? सरक्रीक होगा। सरक्रीक गोड़माता होता है। उसके बाद आते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। उसके बाद बोलेगा भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितना है? बोलेगा भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो उसका है 2933 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग जानते हैं भारत देश के पड़ोसी देशों का नाम। हमारा देश भारत है। हमारा भारत देश स्थल में भी है, उसके बाद समुद्र में भी है। जैसे हम लोग जानते हैं भारत के पड़ोसी देश के पड़ोसी कौन कौन है? तो भारत के पड़ोसी देश 2 भागों में है, एक तो जलीय भागों में, उसके बाद एक तो स्थलीय भागों में। जलीय यानी समुद्री सीमा से लगा हुआ भारत का एक तो देश है श्रीलंका, ये पड़ोसी देश है। ये स्थलीय नहीं है, ये जलीय है।
जलीय भाग से स्पर्श करती है। उसके बाद स्थलीय सीमा से लगा हुआ देश, भारत के स्थल से लगे हुए 7 देश हैं, जिसका जिसका पहला नाम है। स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत का, स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत के पड़ोसी देश, स्थलीय सीमा साझा करने वाला भारत के पड़ोसी देश, 1 नंबर में आता है नेपाल, उसके बाद आता है चीन, उसके बाद आता है पाकिस्तान, उसके बाद आता है अफगानिस्तान, उसके बाद आता है भूटान, उसके बाद आता है बांग्लादेश, उसके बाद आता है म्यांमार। म्यांमार को ही हम लोग क्या कहते हैं, बर्मा कहते हैं। उसके बाद आते हैं भारत के साथ सार्वत्रिक सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। इस सभी स्थलीय सीमा में से सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, हमारा देश भारत। ऐसा कौन सा देश है जिससे सार्वत्रिक सीमा साझा करता है, तो वो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा बहुत ज़्यादा दूर तक साझा करता है। उसके बाद कुल स्थलीय भारत देश, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, भारत का कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना होता है, तो 15,200 किलोमीटर होता है, 15,200 किलोमीटर आता है। उसके बाद भारत का स्थलीय सीमा से लगे देश का नाम, भारत का स्थलीय सीमा से लगे देश का नाम को याद करने का ट्रिक हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। इसको सुनिए। बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास, बचपन में मतलब छोटे में जो है ना बीए पास कर गया, तो इस ट्रिक को आप लोग 5-6 बार बोलिए। बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास। भारत का स्थलीय सीमा से लगे देश का नाम याद रखने का ट्रिक है बचपन में बीए पास। ब से याद रखेंगे बांग्लादेश, च से याद रखेंगे चीन को, च से याद रखेंगे चीन को, प से याद रखेंगे पाकिस्तान को, उसके बाद न से याद रखेंगे नेपाल को, न से याद रखेंगे नेपाल को, उसके बाद म से याद रखेंगे म्यांमार को, म से याद रखेंगे म्यांमार को, बी से याद रखेंगे भूटान को, ए से याद रखेंगे अफगानिस्तान को, पास जो है प से याद रखेंगे पाकिस्तान को। याद हो गया होगा, आशा करते हैं आप सभी लोग। नहीं भी याद हुआ होगा तो बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास, इसको जैसे आप लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं पढ़ता है, उसी तरह इसको पढ़ना है। बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास, बचपन में बीए पास। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, प से पाकिस्तान, इसी तरह याद करना है। उसके बाद हम लोग जानते हैं, अब जानते हैं भारत के 9 राज्य की सीमा समुद्र तट से लगता है। भारत के ऐसे 9 राज्य है, भारत के ऐसे 9 राज्य है जिसका सीमा समुद्र तट से लगता है। तो कौन कौन सा राज्य है उसका नाम जानते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा है केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां है ओडिशा, नौवां है पश्चिम बंगाल। इस सभी समुद्री तट से सीमा साझा करने वाला है भारत का राज्य। तो इस सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा अधिक किसका सीमा सबसे लंबा है, तो वह है गुजरात का। चलिए, आशा करते हैं सभी लोग को ये हमारा देश भारत के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त हो गया होगा। हम लोग